Hello, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fazan Sheikh. I am a student of Iqra University 6th semester and I take the position replace of Sir Kashif. तो सर काशिफ आप लोगों को इससे पहले बेसिक चीज़ें बता चुके होंगे इफ एल्स वगैरह प्रोग्रामिंग के अंदर। तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँगा पॉइंटर से कि पॉइंटर हमारा किस तरीके से वर्क करता है, कैसे हम वैल्यू को पॉइंट करवाते हैं एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा। शायद सर काशिफ आपको मुझसे पहले दे के जा चुके होंगे, पर मैं चाहता हूँ कि मैंने अब लिए तो मैं अपनी तरीके से कुछ चीज़ें आप लोग को क्लियर करता हुआ चलूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हम डिक्लेरेशन किस तरीके से करते हैं एक किसी इंटीजर कैरेक्टर या किसी भी चीज़ की। तो देखें वो डिक्लेरेशन होती किस तरीके से सिस्टम लेवल पे, मैं सबसे पहले आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो आप सबसे पहले देखें, एक हमारे पास स्टैक मेमोरी होती है। रैम के अंदर जो है, हमारी रैम के अंदर एक मेमोरी होती है स्टैक मेमोरी। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बेसिकली वर्क कर रहा होता है। तो स्टैक मेमोरी किस तरीके से काम करती है और ये इसके अंदर किस तरीके से स्टोरेज होती है, मैं आपको ये सब चीज़ें बताता हूँ। स्टैक मेमोरी के अंदर देखिए हमारी जो एक डिक्लेरेशन है वो 4 चीज़ों के अंदर डिवाइड होती है। नंबर 1 लोकेशन, सही है। स्टैक मेमोरी के अंदर वो चीज़ मेरी किस, जैसे 9 मैंने अगर स्टोर करवाया तो वो किस लोकेशन पर है, सही है, और किस नाम से है, सही है, और उसकी वैल्यू क्या है, टाइप क्या है, ये 4 चीज़ों के अंदर स्टैक मेमोरी मेरी डिवाइड होती है एक इंटीजर डिक्लेरेशन में। अब देखें यहाँ पे मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है इंट एक्स और आई जो 9 जो इसके अंदर मैंने स्टोर करवाया। अब आपको पता है कि लोकेशन जो होती है हमारी वो हेक्साडेसिमल पे वर्क कर रही होती है बेसिकली, सही है। अब मैंने देखें ये एक्स मैंने इसके अंदर डिक्लेयर तो किया है। देखें एक्स मेरा पास क्या है, नेम है इन मेरे इंटीजर का। वैल्यू मैंने इसके अंदर क्या दी है, 9 दी है, सही है। और मेरी टाइप क्या है, इंट है, सही है। अब ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। इस चीज़ को आप अपने माइंड के अंदर रखें कि मेरी चीज़ मेमोरी के अंदर स्टोर किस तरीके से हो रही है, सही है। ये चीज़ जो है हमारी सिर्फ एक इतनी सी चीज़ 4 हिस्सों में डिवाइड है रैम के अंदर, सही है। ये आपको आई होप स्टैक मेमोरी जो है वो क्लियर हो चुकी है। इसकी एक बहुत बड़ी थ्योरी बुक है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप सबके ईमेल एड्रेस ले लूँगा तो मैं आप सबको सेंड कर दूँगा उसके ऊपर, सही है। उसको आप पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हुई इसके अंदर स्टैक मेमोरी के हवाले से। फ़िलहाल अभी हम अपने टाइम भी कम है तो हम अपने नेक्स्ट इसके ऊपर चलते हैं, ये वर्क किस तरीके से करता है, सही है। तो हम इसकी वर्किंग पर आते हैं। सबसे पहले मैं सारी चीज़ें रिमूव करता हूँ। तो अब मैं इसकी वर्किंग बताता हूँ। वो सर काशिफ की आपकी तस्वीर लगी हुई थी, वो मैंने हटा दी क्योंकि उन्हीं का लेक्चर लिया है तो अच्छी बात नहीं लगती कि किसी के लेक्चर के ऊपर मैं वो करूँ। इंशाल्लाह अपने लेक्चर में बनाकर आपको सेंड कर दूँगा 10 बजे, सही है। तो अब इसके अंदर देखिए हमने क्या किया हुआ है कि इंटीजर है, एक्स है। एक्स के अंदर मेरे पास 5 डिक्लेयर हुआ है, स्टोर हुआ है, और एक मेरे पास इंटीजर टाइप पॉइंटर टाइप इंटीजर भी है, ठीक है। अब हाउ डू असाइन टू पी, अब मैं पी को क्या असाइन करूँ, जो मेरे पास एक्स की वैल्यू है वो मेरी, जो मेरे पास पी जो है वो मेरा पॉइंट हो जाए एक्स की तरफ, सही है। मेरा एक्स पी जो है वो पॉइंट करे एक्स की तरफ, यानी मतलब जो है एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो मेरी पी के अंदर स्टोर हो जाए, जो मेरे पास पी की वैल्यू है मेरी एक्स पे वो हो जाए। तो मैं इसको किस तरीके से पॉइंट कराऊंगा ये चीज़ आपको बतानी होगी। तो अक्सर क्लास लेवल पे जब ये बात पूछी जाती है तो अक्सर बच्चे स्टूडेंट बोलते हैं कि एक्स इसके अंदर स्टोर कर दें, सही है। तो हम जो है वो उस पर पी के ऊपर हमारे पास स्टोर हो जाएगा, बल्कि ये आंसर बिल्कुल गलत है, ये गलत है। इस तरीके से नहीं होता कि हम एक्स इसके अंदर स्टोर करवा दें तो हम 5 की एक्स की जो वैल्यू है वो इसके अंदर पॉइंट हो जाएगी। हमें बेसिकली पॉइंट करवाना है, सही है। तो पॉइंट करवाना है उसके लिए हम देखें ये चीज़ तो नहीं है, या तो हम इसका लोकेशन एड्रेस ले लें कि पी के ऊपर जो हमारी जो चीज़ पड़ी है वो क्या है, क्योंकि हमें पॉइंट करवाना है, हम बेसिकली पॉइंटर पर है ना। तो अगर मैं इसका एड्रेस पता कर लूँ कि जैसे कि इसने दिया हुआ है 820, सही, ये इसका एड्रेस है। ये आंसर बिल्कुल सही है, पर ये एक तरीके से गलत है। मैं इसको गलत तो नहीं कहूँगा, ये सही है, पर इसके लिए देखें हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर एक ऑपरेटर दिया गया है, एड्रेस ऑपरेटर। देखिए ये यहाँ पे नीचे दिया हुआ भी है एड्रेस ऑपरेटर।
तो एड्रेस ऑपरेटर जब एक है, हम इतना सिस्टम लेवल पे जाके काम क्यों करें। सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंड एक्स, मतलब पी को जो पॉइंट करवा दो एक्स के ऊपर, सिंपल पी को पॉइंट करवा दो एक्स के ऊपर। तो वो किस तरीके से पॉइंट कर रहा है, देखें ये मैंने क्या बोला इसको कि पी को पॉइंट करवा दो एक्स के ऊपर, मतलब यहाँ का जो एड्रेस है वो उठ कर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब मैं इसको इंस्टॉल देगा। अब ये देखें ये हमारे पास आ जाए पी एक और ऑपरेटर होता है रेफरेंस ऑपरेटर, ये आ गया हमारे पास। ये जो स्टार जो है लैंग्वेज के अंदर रेफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। तो ये अब इस रेफरेंस ऑपरेटर से हम वर्क किस तरीके से करते हैं ये मैं अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। अभी ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हम एड्रेस किस तरीके से कॉपी करते हैं दूसरी चीज़ में, सही है। अब आते हैं हम अपनी सेकंड स्लाइड पर। तो देखें सबसे पहले जो है इंटीजर, सबसे पहले देखें ये क्या बोला, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्यूब, क्यूब की टाइप क्या है इस टाइम बताएं, थोड़ा गैस करें। देखें यहाँ पे जो है क्यूब की टाइप जो है वो सिंपल इंटीजर है, सही है। और पी की जो हमारे पास टाइप क्या है वो पॉइंटर इंटीजर है, सही है। अब ये देखें वर्क किस तरीके से, अब ये कर लो व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ एक्स। अब एक्स का आउटपुट क्या होगा, सही है, ये बता रहे, तो थोड़ा गैस करें एक्स का जो हमारा वो आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए एक्स का जो आंसर होगा यहाँ पे 6 होगा, एक्स का जो आंसर है हमारे पास यहाँ पे 6 है। और पी में क्या आंसर होगा, पी में जो है हमारा आंसर होगा इस टाइम एक्स का एड्रेस, एक्स का एड्रेस जो है हमारे पास पी के अंदर। अब ये वर्क किस तरीके से कर रहे हैं देखें, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आता है। जहाँ भी आप डिक्लेरेशन देखें ना, सबसे पहले आप एक काम करें बॉक्सेस बना लें, बॉक्सेस पे ना बहुत अच्छा काम होता है, मैं आज भी बॉक्सेस के ऊपर ही काम करता हूँ। देखिए सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लें, आपने एक बॉक्स बना लिया, उसके अंदर आप अपना पॉइंटर बना लें, सही है, और इसका नाम दे दें पी, सही है। अब ये चीज़ हमारी डन हो गई। सॉरी। अब दूसरी लाइन पर आते हैं, दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, इंटीजर है, तो आप एक और बॉक्स बना लें। ये सिंपल है तो इसको सिंपल बना दें, इसके अंदर पॉइंटर नहीं है तो पॉइंटर ना बनाए, सही है। ये लाइन भी टच हो गई। अब तीसरा क्या बोल रहा है, पी को पॉइंट करवा दो जहाँ पे एक्स का वो है, तो पी को पॉइंट करवा दो एक्स की तरफ, सही है, एक्स के एड्रेस पे। अब ये क्या बोल रहा है, रेफरेंस ऑपरेटर क्या बोल रहा है, भाई पी जहाँ पे मेरा पॉइंट कर रहा है ना वहाँ पे डाल दो 6। तो पी हमारा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, पी हमारे पास कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, एक्स पे, एक्स पे हमने क्या डाल दिया 6। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या गया 6। तो आपको ये पॉइंट वाली चीज़ समझ में आ गई होगी, आई होप मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आए आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करें, ईमेल करें, इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि अपना फ़ोन नंबर भी दे दूँ, आप उसके ऊपर मुझे कांटेक्ट करें तो मेरे फ्री वक्त में। ओके, अब आते हैं हम इसके कोड पे। अब कोड के ऊपर देखें हम पॉइंटर वेरिएबल के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेट किस तरीके से करते हैं। देखो डायनेमिक मेमोरी से मुराद ये होती है, देखें डायनेमिक मेमोरी जो है प्रोग्रामर कंट्रोल करता है, सही है, और स्टैक मेमोरी जो है वो बिल्ट इन होती है जिसको सिस्टम ऑपरेट करता है, हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। देखें अब हमारे पास डायनेमिक मेमोरी क्या होती है, डायनेमिक मेमोरी हमारे पास क्या है, हीप। देखिए हीप जो है हमारे पास एक डायनेमिक मेमोरी जिसको हम ऑपरेट करेंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। अब इंट, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जहाँ पे इंट लिखा है वहाँ पर एक क्या बना लें, एक बॉक्स बना लें। तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, सही है, एक हमने पॉइंटर भी बना लिया इसके अंदर, सही है। और सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है तो वैसे यहाँ पे मैंने एक अपना पॉइंट बना लिया। अब दूसरी ये लाइन मेरी हो गई क्लियर। अब ये क्या बोल रहा है, पी। देखिए C++ के अंदर जो है एक न्यू का कीवर्ड होता है। जो लोग C पे काम करते हैं और C पे जो काम करते हैं, आप लोगों ने शायद माइलोक फंक्शन पढ़ा होगा, सही है, माइलोक फंक्शन पढ़ा होगा आपने, M4 माइलोक, सही है। अब यहाँ पे मेरे से टाइप हो नहीं रहा है तो मैं M4 आपको बता रहा हूँ ओरली कि M4 माइलोक फंक्शन, आप लोगों ने C के अंदर माइलोक फंक्शन पढ़ा होगा, सही है। इसी तरीके से हमारा C++ में न्यू का कीवर्ड है और उसके अंदर माइलोक था। माइलोक हमारा क्या करता था कि एक हमारे पास साइज़ ऑफ वो इस टाइप की चीज़ें पढ़ता है। मैं आपको C नहीं पढ़ाना चाहता, आई होप आप लोग C पढ़ कर आए होंगे
तो अभी हम C++ पे काम कर रहे हैं, तो हम C++ की बात करते हैं। तो अब इसके अंदर हमारे पास वर्ड है न्यू का और इंटीजर है। तो इसने क्या बोला है, एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर दी मेरे पास हीप के नाम से, सही है, हीप के नाम से एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर दिया। अब इसके अंदर हमने क्या बोला है, एक मेमोरी एलोकेट होगा, इसके अंदर भी 4 हिस्सों में होगा, लोकेशन होगी, नेम होगा, टाइप होगी, वैल्यू होगी। अब देखें एक मेमोरी हो गई, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको वैल्यू के अंदर पी की जो हमारे पास वैल्यू थी उसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवा दी, हीप का लोकेशन एड्रेस, सही है, हीप का मैंने लोकेशन एड्रेस इसके अंदर स्टोर करवा दिया। अब इसके ऊपर मैं क्या बोल रहा हूँ, पी जहाँ पे, अब ये रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से बोल रहा हूँ, पी मेरा जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहाँ पे डाल दो 4। अब मेरा पी कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हीप मेमोरी पे, और हीप मेमोरी मेरे पास क्या है, वैल्यू क्या डाल दूँ, 4, मैंने 4 डाल दी यहाँ पर। सिंपल। आई होप इतना लेक्चर मेरा आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर आपको मस्जिद में और गाइड करता रहूँगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, आप प्रैक्टिस लेक्चर में आपको दूँगा। वो 10 मिनट की क्लास थी, ऑनलाइन लेक्चर तो 10-15 मिनट्स की होते हैं, तो इतनी आई होप आपकी समझ में आया होगा। बाकी मस्जिद कॉन्टेक्ट करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।